वेलकम टू BMW बिहारी मैथ वाला। आज का टॉपिक लेकर आए हैं सर्कल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम लोग सर्कल पर डिस्कस करते हैं। सर्कल जो है वो 2D फिगर होता है, जिसको हम लोग प्लेन पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल को। ठीक है, ये सर्कल है। और जो सर्कल जो बनता है ना, तो बहुत सारे पॉइंट 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 को ऐड करने के बाद सर्कल बनता है। वो क्लोज जब होता है एक सर्कल ड्रॉ होता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से खींचा गया कर्व, उसको क्या बोलते हैं, सर्कल। तो उसका डिफाइन जो है, ए सर्कल इज क्लोज प्लेन कर्व कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट। क्या है कि यहाँ पे सारा पॉइंट जितने हैं, अगर सपोज मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम ड्रॉ किए हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये एक पॉइंट को ये लाइन टच कर रहा है। तो जितना इसमें पॉइंट है उतना हम रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। ए सर्कल इज अ क्लोज प्लेन कर्व कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट एट द सेम, दैट इज कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका डिस्टेंस तो यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए, नहीं, सेम डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट ओ। ये क्या है, ओ है। इस जगह से हम लोग जितना भी लाइन को ड्रॉ करते हैं, जितना भी लाइन ड्रॉ करेंगे, सब क्या होगा, सेम। अगर एग्जांपल का देखा जाए, साइकिल देखिए, साइकिल का जो रिम होता है, टायर ट्यूब जिसमें लगता है, वो उसमें क्या होता है कि एक बीच में एक्सल होता है, उसे सारा उसका रिम को जो लोहा में जो रॉड होता है वो सब इक्वल होता है। अगर मान लीजिए कोई छोटा बड़ा होगा तो साइकिल में क्या, वो स्पोक जो होता है वो होगा, इक्वल नहीं होगा, तो वो उसको थिंक कीजिए। उसी तरह से सर्कल होता है, सर्कल का सारा रेडियस सब क्या होता है, इक्वल होता है। और दूसरा अगर बात किया जाए, ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया, सेंटर को ओ डिनोट कर दिए, तो सेंटर से जो इस लाइन को टच करेगा वो कहलाता है रेडियस। ठीक है, और जो सेंटर के दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस में हो, सबसे बड़ा लाइन जो कहलाएगा, जो सेंटर को टच करेगा, वो कहलाता है डायमीटर। क्या कहलाता है, डायमीटर। और रेडियस जो होता है वो d/2, मतलब डायमीटर का आधा कीजिएगा तो रेडियस के इक्वल होता है। अगर डायमीटर का बात कीजिएगा तो वो 2r होता है, मतलब 2r मिल करके, 2r को अगर मिलाया जाएगा तब क्या कहलाएगा वो, तब वो डायमीटर फॉर्म करेगा। इससे फॉर्मूला मेरा फॉर्म क्या होता है कि 2r इक्वल टू d, या r इक्वल टू, फिर लोग क्या कर सकते हैं, d/2। ये हमारा सेंटर हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, रेडियस। ये सेंटर यहां से यहां तक रेडियस, और इसी का 2 टाइम्स हो गया कि क्या गया, डायमीटर। तो हम लोग इसको समझ लिए, सेंटर क्या होता है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है। और एक चीज देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रेडियस, ये होता है रेडियाई। ये क्या होता है, जब सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होगा ना, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। ये सिंगुलर के लिए यूज करते हैं लोग, ये प्लूरल के लिए यूज करते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं कर रहा है, रेडियाई क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया, ये सिंगुलर है, वो प्लूरल है। और क्या होता है कि सारा का डिस्टेंस इक्वल होता है, जितना भी रेडियस ड्रॉ करेंगे वो सब क्या होगा, इक्वल होगा। अब आता है एक टॉपिक, इंटीरियर और एक्सटीरियर। लेटर सपोज मान लेते हैं, हम यूज कर ले, ये सर्कल है, सर्कल के जो अंदर होगा वो क्या कहलाता है, इंटीरियर। सर्कल के जो बाहर होगा वो कहलाएगा एक्सटीरियर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ कुछ हम लिख दे P/S/T/F/K, अगर हम पूछा जाए कि P कहाँ है, हम लोग क्या बताएंगे, P कहाँ है, इंटीरियर है। F कहाँ है, तो एक्सटीरियर है। मतलब जो ये सर्कल के अंदर होगा वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर, और जो सर्कल के बाहर होगा वो कहलाएगा एक्सटीरियर। और एक बात आता है सुनिया, कि अगर ये सर्कल है तो सबसे बड़ा
जो लाइन ड्रॉ हो सकता है वो सेंटर को टच करके। एक और टॉपिक आ रहा है आपका कॉर्ड ऑफ सर्कल। जो कॉर्ड ऑफ सर्कल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, जो क्या होते हैं सेंटर को टच करके जाता है। और कॉर्ड हम लोग ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, ये भी कॉर्ड ही है, ऐसे ड्रॉ करते ये भी कॉर्ड ही है, ऐसे ड्रॉ करते ये भी कॉर्ड ही है। अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होगा, जो डायमीटर होगा सर्कल का वो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। सर्कल का डायमीटर क्या होगा, सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। तो हम लोग इसमें डिफिनेशन में बात किया जाए, कॉर्ड का ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका अभी डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर तो पहले ही समझा दिए हैं, डायमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो हम पहले ही बता दिए हैं। अब आता है आर्क। ठीक है, आर्क क्या होता है, इसको अगर हम लोग 2 पार्ट में बांट दें, ये सर्कल है, अब यहां से लेकर के डिस्टेंस यहां तक ले गए, ये ऐसे करके ये क्या बन जाता है आर्क। अगर इसका नाम लिख दे ए और बी तो लिखेंगे इसको ऐसे ही। अगर ऐसा लिखा हुआ दिख गया तो आप लोग को क्या पढ़ना है, इसको आर्क ए बी। क्या पढ़ना है, आर्क ए बी। द कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ सर्कल आर्क इज कॉल्ड आर्क। अब आता है फिर सर्कमफेरेंस। क्या होता है, ये जो सर्कल बन रहा है जिस हिस्से, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या कहलाता है कि सर्कमफेरेंस। क्या कहलाता है, ये सर्कमफेरेंस। एक आता है सेमी सर्कल। ठीक है, क्या आता है सेमी सर्कल। अगर इसको मान लिया जाए, देकर भाग बांट दे, यहां से यहां तक ये होगा सेमी सर्कल, यहां से यहां तक ये क्या होगा सेमी सर्कल। मतलब क्या कह सकते हैं, 2 इक्वल भाग में ये डिवाइड हो रहा है। क्या कहला रहा है वो सेमी सर्कल। क्या कहता है मेजर आर्क और माइनर आर्क। मेजर आर्क और माइनर आर्क चलिए समझते हैं। ये हमारा सर्कल है, मान लीजिए यहां से यहां तक ए बी लिख दे। ये क्या आ गया हमारा यहां से यहां तक माइनर आर्क। क्या कहना ये माइनर आर्क ए बी, इसको पढ़ेंगे। और ये यहां से यहां तक क्या होगा मेजर आर्क। बड़ा वाला पार्ट को क्या बोलेंगे मेजर आर्क, और छोटा वाला को माइनर आर्क। अब क्या होता है सेंट्रल एंगल क्या होता है वो देखिए। यहां पर से जो भी एंगल ड्रॉ होगा, यहां पर से जो भी एंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग वो क्या होगा सेंट्रल एंगल कहलाएगा। मतलब सेंटर से जो भी एंगल को ड्रॉ करेंगे क्या कहलाता है वो सेंट्रल एंगल कहलाता है।